अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के भाव से अपना काम करती है और उसी निमित्त लगातार नई नियुक्तियां, नए पदाधिकारियों की भी नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ आज खास बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर आपका। बहुत बहुत आभार आपके न्यूज़ चैनल का। और मैं लगातार आपका प्रभासाची देखता रहता हूं और यूट्यूब पे भी अच्छी खासी संख्या आपके फॉलोअर्स की है। बहुत शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल सर, एक पद मिला क्षेत्रीय अध्यक्ष, युवा हैं, युवाओं के बीच में पकड़ भी है। सीधे मुद्दे पे ही आते हैं। विधानसभा 2022 क्षेत्रीय अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम के लिए कितना स्पेशल होने वाला है आगामी चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई पद नहीं होता, ये हम लोग का दायित्व है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि संगठन ने हम पे विश्वास करके ये दायित्व दिया है। और 2022 की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कोई लड़ाई ही नहीं है। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक सीटें जीतकर पूरे प्रदेश में प्रचंड भगवा लहराया जाएगा। और युवा मोर्चा पे पूज्य महाराज जी एक अलग विश्वास करते हैं और लगातार हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं से संपर्क कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं युवाओं के लिए हैं, जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। आगे भी युवा मोर्चा सभी कार्यक्रमों, अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में जाके सेवा के कार्य करेगा और जो भी प्रमुख योजनाएं पूज्य महाराज जी की हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हैं, वो युवाओं तक पहुंचाने का कार्य करेगा। बिल्कुल, अभी कई कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किए भी गए, चाहे वो कंबल वितरण का ही कार्यक्रम क्यों ना हो, वृक्षारोपण का ही कार्यक्रम हो, तमाम तरह की योजनाएं आपकी तरफ से किए जा रहे हैं। चुनाव की बात जिस तरह से की जाए, विधानसभा 2022 सबके लिए अहम है। सर, एक प्रकरण सामने आया, ब्राह्मण कार्ड। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी पुरातन ये सभ्यता है और संस्कृति है कि हमारा जो गुरु पूर्णिमा होता है, हम अपने आदर्शों को, जो हमारे मठ के पुजारी हैं, उन तक पहुंच के उनका सम्मान करते हैं, पुरानी परंपरा है। लेकिन उसको जो विपक्ष राजनीति की दृष्टि से देखता है, आपका क्या मत है इस विषय में? देखिए, जब विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं रहेंगे, ना प्रदेश में भ्रष्टाचार है, ना प्रदेश में अपराध है, जब प्रदेश में कोई अन्य मुद्दे नहीं है तो विपक्ष जो जातिवाद का मुद्दा है वही उठाएगा और इसी जातिवाद के मुद्दे के नाम पर जनता को बांटने का काम करेगा। लेकिन मुझे लगता है प्रदेश की जनता अब पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जातिवाद से उठकर राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ रही है और युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में लोगों के बीच में जाकर जो ये जाति के नाम पे बांटने का काम दूसरी पार्टियां कर रही हैं, उसके बीच में एक जागरूकता लाएगा और सभी को राष्ट्रवाद की ओर आगे लेके जाएगा। बिल्कुल। सर, एक और प्रश्न था, युवाओं के बीच में आपकी पकड़। भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व दिया है बखूबी आप उसको निर्वहन भी कर रहे हैं। लगातार कुछ ऐसे प्रकरण आ रहे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे कुछ इस तरीके के और मामले सामने आए, उसमें कहीं ना कहीं सरकार विफल दिख रही है। उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि 20-25 सालों में जो भी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, महिलाओं के लिए आदरणीय महाराज जी के आने के बाद मुझे लग रहा है जो पिंक बूथ बनाए गए, महिलाओं के लिए अलग थाने की व्यवस्था की गई, CCTV कैमरा लगे, अलग अलग प्रकार की जो भी सुविधाएं महिलाओं के लिए हुई और मुझे लग रहा है कि एक अच्छा प्रशासन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिया गया और महिलाएं मुझे लग रहा है कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बिल्कुल। फिर से एक प्रश्न और जोड़ लेते हैं चुनाव से ही संबंधित। अहम चुनाव है, पुरुषोत्तम सिंह जी को भी अगर कोई दायित्व मिलता है तो किस तरह से निर्वहन करेंगे आगामी चुनाव के लिए? देखिए, हम लोगों का दायित्व है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान गुरु गोरक्षनाथ की धरती का मुझे युवाओं का नेतृत्व करने का अवसर मिल रहा है। और आगे चुनाव में हम लोगों के क्षेत्र में 62 विधानसभाएँ आती हैं और अगले महीने से मैं 62 विधानसभाओं का एक प्रवास कार्यक्रम शुरू करूंगा और 62 विधानसभाओं में जो दूसरे दल ये जाति के नाम पे युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में एक जागरूकता का माहौल पैदा करने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिसमें पूज्य महाराज जी के और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की युवाओं के संबंधित जो योजनाएं हैं, युवाओं तक वो योजनाएं पहुँचें, उनके बारे में जागरूकता हो, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। सर, युवाओं के लिए कुछ स्पेशल आपके पास मौजूदा स्थिति में है कि हाँ, ये युवाओं को इस तरह से अपनी तरफ लाने का एक प्रयास करेगा भारतीय जनता पार्टी ताकि आगामी चुनाव में और बेहतर किया जा सके? कुछ ऐसे आपके पास आपके घोषणा पत्र में अभी से आपकी एक रणनीति, मन की कुछ स्थिति हो, हमारे साथ साझा कर? अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार की बात करें और समाजवादी पार्टी की सरकार की बात करें तो दोनों की अगर कार्यकाल को आप मिला लें तो दोनों ने जितनी सरकारी नौकरियां दी उससे ज़्यादा आदरणीय योगी जी की सरकार ने दी है।
और मुझे लग रहा है अभी भी आगे भविष्य में अभी पूज्य महाराज जी ने ये निर्णय लिया है कि लगभग 70 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी पूरे प्रदेश में, और मिशन रोजगार के तहत ये अभियान चल रहा है। तो मुझे लग रहा है युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोजगार का विषय है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार इस विषय पे गंभीरता से आगे इसको ले जा रही है। और जो मुझे लग रहा है कि पिछली सरकारों में एक युवाओं के अंदर डर था कि नया व्यापार शुरू करने से पहले, नया बिजनेस शुरू करने से पहले जो हर ज़िले में एक आपराधिक संगठन था, चाहे हम पूर्वांचल की बात करें तो मुख्तार अंसारी का गढ़ था, अगर कानपुर क्षेत्र की बात करें तो अतीक अहमद का गढ़ था। तो उत्तर प्रदेश को पिछली सरकारों ने क्षेत्र में अपराधियों के हाथ में दे दिया था। तो कोई भी युवा अगर बेरोजगार था तो वो अपना व्यापार शुरू करना चाहता था, तो उसके अंदर एक डर था, कहीं अपराधियों के द्वारा उससे वसूली तो नहीं की जाएगी, कहीं अपराधियों के द्वारा उसे धमकाया तो नहीं जाएगा। तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में युवा अब अपनी मर्जी से मुद्रा योजना के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से, अन्य जो भी सरकार की योजनाओं के माध्यम से एक नया व्यापार, एक नई शुरुआत कर पा रहा है। बिल्कुल सर, ओलंपिक चल रहा है और चूंकि आप एक खिलाड़ी के तौर पर भी अपनी एक नई पहचान बनाए हुए हैं, हम जैसे तमाम युवाओं के बीच में भी क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि चीयर फॉर इंडिया के लिए आप एक मुहिम चलाए हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है? हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रांशु जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र एक चीयर फॉर इंडिया अभियान कार्यक्रम चला रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग युवाओं के बीच में जाकर जो हमारे ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, क्योंकि खिलाड़ियों का जो जीवन रहा है वो संघर्ष का जीवन रहता है, सुबह जल्दी उठना, लोगों के बीच में जाना, ट्रेनिंग करना, अच्छी डाइट करना। तो मुझे लग रहा है कि युवाओं के लिए रोल मॉडल है खिलाड़ी। तो युवाओं के बीच में जाना और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम, जिसमें युवा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद उसमें अपनी वीडियो फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इस कार्यक्रम के से एक बहुत अच्छा माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे युवाओं के अंदर भी एक बदलाव आएगा और हमारे जो ओलंपिक के खिलाड़ी हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि युवा हमारे साथ है, देश का युवा हमारे साथ खड़ा है, हमारे त्याग तपस्या को सराह रहा है। बिल्कुल। अंतिम में एक प्रश्न तमाम युवाओं को आपकी तरफ से कुछ संदेश, एक प्रश्न और भी जोड़ देता हूं इसमें। कोरोना की जो तीसरी लहर है, तमाम ऐसे वैज्ञानिकों का कहना है कि वो निश्चित तौर पर आएगी और जो हमारे बच्चे हैं उन पर अटैक करेगी। भारतीय जनता पार्टी उस कोरोना लहर से कितनी तत्परता से निपटेगी आने वाले समय में? देखिए, जब कोरोना की पहली लहर आई तो दूसरे दल के जो नेता थे, चाहे वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, बहन कुमारी मायावती हो, राहुल गांधी हो, सभी लोग अपने मोबाइल पर केवल ट्वीट करके लोगों से वार्ता करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार के जान की परवाह किए बिना घरों से निकलकर लोगों की सेवा कर रहा था। जो हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके लिए चप्पल की व्यवस्था, जो भी हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर सकते थे उन्होंने किया। आगे भी अगर तीसरी लहर आएगी तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से तैयार है। पूज्य महाराज जी ने जो व्यवस्थाएं की हैं, चाहे वो वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था हो, दवाई की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं मुझे लग रहा है दुरुस्त हैं। हम लोग मजबूती से इस तीसरी लहर से निपटेंगे। युवाओं का आपका कुछ खास संदेश चुनाव की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से? देखिए, युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि जो भी ये पूर्व के सरकारें रही हैं, इन्होंने सदैव देश को और युवाओं को बांटने का काम किया है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो अपने लोगों के बीच में एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ाने का काम हो। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मुझे लग रहा है कि सभी को सामान्य रूप से, चाहे वो नौकरी का विषय हो, कोई भी विषय जब आता है तो पूज्य महाराज जी सभी लोगों को सामान्य रूप से देखते हैं। उनके लिए उत्तर प्रदेश के युवा उनके परिवार की तरह है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो भी भविष्य में विचार करें तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार की पूर्व की सरकारों ने कार्य किया है और आज की सरकार ने क्या कार्य किया है। तो मुझे लग रहा है जब आप सोचेंगे तो अपने आप उत्तम निर्णय ले लेंगे। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे पुरुषार्थ सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात कही। आगामी चुनाव जो है वो निष्पक्षता पे लड़ा जाएगा, जैसा कि क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का कहना था। युवाओं के बीच में अच्छी पकड़ है और जो रोजगार का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, वो सारे कुछ
क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आगामी चुनाव में सब कुछ आपको मिलेगा और देते भी आ रहे हैं, और आगामी जो भी चुनाव होंगे वो वादे ही नहीं रहेंगे, उन्हें जमीनी स्तर पर उतारने का भी कार्य करेगी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की टीम। ओलंपिक संबंधित भी प्रश्न किए गए। उन्होंने कहा कि युवाओं का और जो ओलंपिक में हमारे प्रतिभागी और खिलाड़ी जाके प्रतिभाग कर रहे हैं उनको एक चीयर अप करने के लिए चीयर फॉर इंडिया एक मुहिम चलाया जा रहा है, और जिसमें पूरे युवाओं के बीच में क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद होकर लोगों का और जो प्रतिभाग कर रहे हैं खिलाड़ी उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।